रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर बड़ा बयान दिया है। एक बात तो साबित हो गई और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया इंडिया हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदू इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है, जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भारत से हैं या जिनका भारत से नाता है और वो अमेरिका के वोटर हैं, वो उनके हितों की सुरक्षा करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आज अमेरिका बोल ही पड़ा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि अमेरिका में इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर न होने से आज हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर होता तो शायद बांग्लादेश में इस तरह से अत्याचार न हो पाता। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी मेरे दोस्त, मैं राष्ट्रपति पद पर आते ही सबसे पहले बांग्लादेश और पूरी दुनिया के सभी हिंदुओं को सेव करूंगा। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और खबर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म और सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे? हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया
और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इजराइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा, MAGA, मेगा।